प्रत्याशी बन गए हैं मामन खान। बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। करीबन 58,000 से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। करीबन 1 लाख मान लीजिए। विधानसभा चुनाव में बहुत आम बात नहीं है ये। और देखिए नूह की अगर हम ये सीट देखें तो नूह में तीनों ही सीट, चाहे फिरोजपुर झिरका हो चाहे नूह की सीट हो, मेवात में क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई थी ओवरऑल अगर हम देखें तो मेवात ये ऐसा इलाका था जहां पे सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भी कांग्रेस के तीनों ही प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और सबसे ज्यादा यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी देखा गया था। मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वोट परसेंटेज से बहुत कुछ रिजल्ट्स में फर्क पड़ा है, उसका असर भी देखने को मिला है और अब जब नतीजे आ रहे हैं तो बहुत कुछ आप वोटिंग पैटर्न और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जनता का रुख रहा है। अगर हम नूह की बात करें तो देखिए नूह में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है और ऐसे में पूरा का पूरा मैंडेट यहाँ पे कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दिया है। तीनों ही प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका। संजय राय साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विद्रोही जी, सवाल मेरा आप ही से बस इंतजार था और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है सबसे पहले तो मुझे रिएक्शन दीजिएगा और दूसरा उदय भान जी को लेकर सवाल करूंगी क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार का सामना करना पड़ा है। मनु जी और शिवांगी जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार हो। भाई संजय को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। विद्रोही जी, देखिए निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा के अनुरूप ये परिणाम नहीं लगा है। हमें भारी झटका लगा है। जो हमें आसान जीत दिख रही थी वो भरी थाली जीत की हमारे हाथों से खुश गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उदय भान जी का हारना और भी बड़ा झटका है, ये भी कटु सत्य है और कांग्रेस को बड़े गहन चिंतन मनन की जरूरत है। विद्रोही जी, चलिए मुझे एक बात बताइए, जलेबी बटेगी कि नहीं जहां जीत हुई है कम से कम वहां पे? बीजेपी कार्यालयों में तो बट रही है। देखिए मैडम, ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हारा हुआ व्यक्ति को कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी बात कही जा सकती है। जो उम्मीदवार जीतता है सरकार बने या ना बने, साहब ऐसा नहीं है कि हारे हुए व्यक्ति है, कई सीटों पे जीत भी हासिल की है, उसके लिए बधाई आपको। सुनिए तो सही मैंने क्या कहा है। जी, चाहे सरकार बनो या ना बनो, जो उम्मीदवार जीतते हैं वो जश्न भी मनाते हैं, जलेबी भी खिलाते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं, बर्फी भी खिलाते हैं। चाहे सरकार बनो ना बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने उम्मीदवार जीतते हैं कांग्रेस के वहां निश्चित रूप से जश्न हो रहा होगा, जो भी जीते हैं। और जो हारे हैं, चाहे बीजेपी के हार गए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या कहेंगे वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि ना तो टायर्ड हूं और ना रिटायर्ड हूं, अब क्या कहेंगे? अब वो जनता ने रिटायर्ड कर दी है, बात खत्म, क्योंकि उनका भी आखिरी चुनाव था। क्या तो वो बन जाते या अब रिटायर हो जाएंगे? वो तो जनता का जो जनादेश होता है ना, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। सवाल यह है कि ये जनता का जनादेश हमारे खिलाफ आया क्यों? नहीं, आप ही की पार्टी की तरफ से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, ईसी के सामने शिकायत लेकर पहुंच गए कि डेटा अपलोड लेट से हो रहा है। वो सत्य है, ईसी चाहे लाख कहे, डाटा सही टाइम में अपलोड नहीं हो रहा था। हम भी तो देख रहे थे, लगातार एक ही 2-2 घंटे तक वो टैली अटकी हुई रही थी। तो ईसी की तरफ से लेट तो हुआ है। ये 12 राउंड की गिनतियां हो चुकी थी और 6-7 तक के अपलोड हुए। प्रकाश विद्रोही जी, पहली बार तो नहीं हुआ, तो यहाँ तक कि वोटिंग के जो परसेंटेज होते हैं वो तो अगले दिन तक अपडेट होता है। मनु जी, अगर किसी ने ये आपत्ति कर दी पार्टी ने कि भाई जल्दी अपलोड करो, जल्दी अपलोड करना और धांधली में दोनों में शिकायत करना, दोनों बड़ा भारी अंतर है। वो क्या कहा ठीक है विद्रोही साहब, आज की अगर हम बात हटा दें क्योंकि टेक्निकलिटीज की बात है, एक दिन में ये चुनावी नतीजे आए नहीं, आज नतीजों का दिन था। इसके पहले ही लगातार कांग्रेस की अंतरकलह भी सामने आ रही थी। मैं इस सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगी। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय राय साहब। संजय जी, कांग्रेस जलेबी की लगातार बात करती आई कि बीजेपी को उलझाएगी, लेकिन अंततः जब चुनावी नतीजे आए हैं खुद ही उलझी हुई नजर आ रही है। क्या इसका आकलन आपका क्या कह रहा है कि क्या इसकी वजह? ओपिनियन पोल ने ही जलेबी बना दिया। उसमें कम से कम 2 दिन तक तो सबने जलेबियां तो खाई कम से कम। आज जो है जलेबी भले ही वो खटास में बदल गई, लड्डू में बदल गई है और क्या नाम है बर्फी में बदल गई। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में आपसी फूट ने ही कांग्रेस को खत्म किया। और
हम तो एक ही चीज कहेंगे कि इन लोगों को अब भी एकजुट होने के लिए सबक लेना चाहिए। जिस तरह के विद्रोही जी ने एक अच्छी तरीके से, जिसे कहा जाए कि उन्होंने साफ गोई से स्वीकार किया कि ये हार, तो इन सब चीजों को देखने के बाद विद्रोही जी कम से कम एक्सेप्ट तो किए। बहुत से लोग अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम। और रही बात की ये अपलोड होने की बात और इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए गए उसकी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भी इंटरनेट दोपहरी में 1-1.5 घंटे नहीं चला। मैं भी 2-3 जगह लाइव जाना था, मैं नहीं जा सका। लगभग ये लगाइए कि 12:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक के लगभग में इंटरनेट की प्रॉब्लम। मतलब आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अगर डेटा देरी से अपलोड हो रहा है तो ये टेक्निकल इशू है। इसको लेकर इसी के पास शिकायत करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। हाँ, वेद प्रकाश विद्रोही जी, मनोहर लाल कह रहे थे कि कांग्रेस दरअसल अपने भ्रम में रही और उसी भ्रम के चक्कर में जनता ने नकार दिया। देखिए मैडम, ये मनोहर लाल जी खट्टर जी की अपनी परिकल्पना हो सकती है। कांग्रेस भ्रम में नहीं थी। कटु सत्य है कि मैं तो सत्य बोलने का आदी हूं। भाजपा के खिलाफ गहरा रोष था, असंतोष था। वो दूसरी बात है, उस असंतोष को हम भुला नहीं पाए। हमारी हार का मुख्य कारण मेरा जो बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं 1 साल से विद्रोही साहब जी विद्रोही साहब, क्या इसकी वजह कुमारी सैलजा की नाराजगी रही? हिसार, सिरसा, अहिरवाल बेल्ट, ये ऐसा बेल्ट था जहां पे आप इतना अच्छा फायदा उठा सकते थे। विद्रोही साहब, लगातार यही कोर वोटर है बीजेपी का और यही नाराज भी था बीजेपी से। यहाँ पे अगर कुमारी सैलजा प्रचार करने उतरती तो फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। नाराजगी का आपको भुगतना तो पड़ा ही है परिणाम। शिवांगी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर आप नहीं टोकती, मैंने बिल्कुल आप जो कह रहे उसी का जवाब दे रहा था। मैं सीधा जवाब दे रहा था जी। मैंने कहा था, मैं 1 साल से अपने नेताओं से कह रहा था कि भाजपा अंतिम समय में जातीय ध्रुवीकरण, गैर जाट का कार्ड खेलेगी और आप ऐसा कोई काम ना करो। विद्रोही जी, ध्यान से बोलिए, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी क्या? सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन। मैं ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं ध्यान से कुछ नहीं बोलता और ना मैं किसी से डरता, मैं सत्य बोलता हूं क्योंकि मैंने कहा है, नेता सारे जानते हैं। और आप 1 साल तक ऐसा कोई काम ना करें जिससे जाट गैर जाट का कार्ड खेलने का मौका बीजेपी को मिल जाए और हर हालत के अंदर अपनी एकता बनाए रखें और अपनी तरफ से उनको कोई ऐसा मौका ना दे। अब दुर्भाग्य से वही कार्ड खेलने का मौका हमने दे दिया। अब बहन शैलजा जी की कुछ भी परेशानियां हो सकती थी, वो जो रूठ कर बैठी 10 दिन तक गई नहीं, उसका क्या परिणाम निकला? जनता में क्या संदेश गया? गैर जाटों में क्या संदेश गया कि जब शैलजा की नहीं सुनी जा रही तो हमारी कैसे सुनी जाएगी? तो वो हमारे खिलाफ गया, जो भाजपा ने इसको बुलाया। और मैं निश्चित रूप से चिंतित था इस बात के ऊपर और मैं 3 तारीख तक ये मान रहा था कि अगर कांग्रेस प्रकाश विद्रोही जी, जब भी आपसे चर्चा हुई है, आप हमेशा एक बात कहते थे कि भले ही गुटबाजी रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा और जैसे ही सभी को ये कोई भाप पाएगा कि हाँ, हर कांग्रेस की सरकार आ रही है, सब एकजुट हो जाएंगे। मंच से जरूर कोशिश की राहुल गांधी ने सबको एकजुटता दिखाने की, लेकिन ग्राउंड पर नहीं दिखा। मनु जी, मंच पर भी नहीं दिखे। मंच पर भी जो व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी नहीं दिखी। चलिए अंततः बात स्वीकार ही करनी पड़ी।